इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 13। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 13 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से तय के कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। यानी कोण एबीसी किसके बराबर है? कोण बीएसी। दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। ये हमें दर्शाना है। यानी इसमें हमें आकृति नहीं दी है तो इसमें मैंने ये आकृति बनाई हुई है। इसमें त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार से स्थित है कि इसकी भुजा बीसी पर डी कोई बिंदु है, यहाँ पर है ये डी, वो भी इस प्रकार से स्थित है कि एडीसी कौन सा कोण? कोण एडीसी। कोण ए डी सी ये वाला कोण, ये वाला किस कोण के बराबर है? यह कोण बी ए सी। कोण बी ए सी इस पूरे कोण के बराबर है। यानी कि ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तब हमें सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। तो उसके लिए इनको लिखेंगे, इन त्रिभुज ए डी सी, यहाँ लिखें त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इन्हीं दो त्रिभुजों में हम लेंगे। यानी कि इसमें हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? एक तो ये दिया है कोण ए डी सी, कोण ए डी सी यानी इस त्रिभुज का कोण ये, तो इसे लिखे हैं कोण ए डी सी बराबर है कोण, यानी ये बड़े त्रिभुज के कौन से कोण के? कोण बी ए सी के, कोण बी ए सी के इसके बराबर है। ये हमें दिया हुआ है, यानी कि कोण बी ए सी ब्रैकेट में दिया है, ये हमें दिया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे तो त्रिभुज ए डी सी इसमें कोण सी है और त्रिभुज ए बी सी इसमें भी कोण सी है। यानी कोण सी दोनों त्रिभुजों में, तो कोण सी हो जाएगा उभयनिष्ठ। इसका मतलब कोण सी बराबर है कोण सी, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में, इसलिए उभयनिष्ठ है। अब हम दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर दिखा चुके हैं। अगर दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो इसका मतलब हो गया एंगल एंगल समरूपता। समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इन त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप दिखा दिए। त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, इसके समरूप है। अब हमें सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इसे हम अनुपात में लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे ये बड़े त्रिभुज की ए सी हो जा, ए सी लिखें या फिर सी ए लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ सी ए है तो सी ए ही लिखें, यानी सी ए बट्टे दूसरी साइड रखना है हमें ये सी बी, तो इस त्रिभुज की भुजा बट्टे नीचे हो जाएगी सी बी, ये पूरे त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ लिखते हैं सी बी बराबर, और हमें दूसरी साइड क्या रखना है? दूसरी साइड रखना है ये सी डी। तो अब हम इस सी डी को रखेंगे ऊपर, यानी ये हो जाएगा सी डी बट्टे में ए सी या फिर सी ए, क्या लिखेंगे? सी ए लिखेंगे, सी ए। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एच का गुणा, इसका मतलब सी ए का गुणा सी ए से, तो ये हो जाएगा सी ए इंटू सी ए बराबर होगा ये सी बी, तो यहाँ सी बी इंटू सी डी। अब इनका गुणा करेंगे तो सी ए का गुणा सी ए से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर बराबर ये है सी बी इंटू सी डी। यानी हमें क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था सी ए का स्क्वायर, तो ये हो गया सी ए का स्क्वायर।
बराबर में CB इंटू CD, बराबर में CB इंटू CD, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 13 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।